नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया है, वहीं जैसलमेर के वीरेंद्र चारण की दूसरी रैंक है। हेड कांस्टेबल के बेटे वीरेंद्र वर्तमान ने तहसीलदार हैं। आयोग ने कुल 2391 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की है और 10 कैंडिडेट का रिजल्ट रोका है। आयोग के अनुसार कुल 10 कैंडिडेट का रिजल्ट होल्ड पर है। इसमें 5 का परिणाम सील्ड कवर में है। 3 कैंडिडेट्स का परिणाम कोर्ट में मामला होने के कारण रोका है। 2 कैंडिडेट के रिजल्ट को रोकने का कारण आयोग ने नहीं बताया है। वैकेंसी निकालने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक के सफर में इस बार महज 1 साल 7 महीने और 17 दिन का समय लगा। जल्द ही प्रदेश को 1096 नए प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 अफसर होंगे। कहते हैं कि साथ निभाने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, बस एक हम सफर की जरूरत होती है जो अकेलेपन के साए को दूर कर सके। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक ऐसी ही अनूठी पहल होने जा रही है जहां 50 से 80 साल के बुजुर्ग अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामेंगे। अहमदाबाद के अनुबंध फाउंडेशन संस्था के तत्वाधान में भीलवाड़ा में पहली बार बुजुर्ग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को होने जा रहा है। नागौरी गार्डन से स्वाध्याय भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अजमेर संभाग के 80 से अधिक बुजुर्गों ने अपना पंजीकरण करवाया है। संविधान में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयकों पर लगातार 2 दिन चर्चा के बाद लोकसभा से पास नहीं हो सका। विशेष सत्र का आज आखिरी दिन था। सदन शुरू होने के महज कुछ देर बाद ही दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने भारत के संविधान की रक्षा का जश्न मनाया है। उन्होंने जो परिसीमन लाने की साजिश रची थी उसे हमने हरा दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सांसद महिला विरोधी नहीं है, बल्कि वे संविधान विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में सीवर मैनहोल की सफाई के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 सफाई कर्मियों की अजय और बाबूराम बाबू की मौत हो गई। उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस घटना से नाराज सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया था, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। हालांकि अब संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी और नगर निगम प्रशासन के बीच लंबी बातचीत के बाद समाधान निकल आया है। समझौते के तहत मृतकों के परिवारों को 55,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि अजय की माता छोटी देवी और राम बाबू की पत्नी पूनम देवी को दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में 29 अप्रैल को एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन योगी अयोध्या दौरा करेंगे, जिसको लेकर राम नगरी में तैयारियां और उत्साह दोनों चरम पर है। राम मंदिर परिसर के परकोटे के उत्तरी पूर्वी कोने पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर के शिखर पर विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा फहराएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। राम मंदिर परिसर में 3 मंदिरों में से अभी तक कोई ध्वजा नहीं फहराई गई है। देश में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना होगी। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी। उसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर मकानों की गणना होगी। जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्रदेश में करीब 1,60,000 प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 1 मई से 15 मई तक इन सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को तहसील, नगर परिषद और पालिका स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। झुंझुनू जिले में पर्यटन सीजन के पीक समय मार्च अप्रैल के दौरान विदेशी सैलानियों की संख्या में 20 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध और तनाव के कारण इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़ी स्थिति का असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ा है। मंडावा और नवलगढ़ के होटलों में पहले से हुई बुकिंग रद्द हो रही है और नई बुकिंग लगभग बंद हो गई है। इससे पर्यटन से जुड़े कारोबार और रोजगार पर भी असर दिखाई दे रहा है। मार्च में यहाँ 25 से 30% तक बुकिंग रद्द हुई। वहीं अप्रैल में यह आंकड़ा 7% तक पहुंच गया है। नई बुकिंग पूरी तरह से रुक गई है। उदयपुर जिले की घासा ग्राम पंचायत में पैंथर की आबादी क्षेत्र के करीब से देखे जाने से ग्रामीणों में चिंता फैल गई। पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पैंथर को दुकान के पीछे से निकलकर सड़क पार करते हुए और फिर गांव की ओर बढ़ते हुए देखा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद से गांव में भय का माहौल है। पशुपालकों और रात में बाहर निकलने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की संभावना के आदेश को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे न्यायपालिका और सरकार की मंशा पर बड़ा सवालिया निशान बताया है।
अशोक गहलोत ने अपने बयान में तर्क दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इस तरह की याचिकाएं जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा खारिज की जा चुकी है। राजस्थान में परिवहन की लाइफलाइन कही जाने वाली राजस्थान रोडवेज बढ़ते निजीकरण और लगातार घाटे के कारण सुर्खियों में है। कहीं महज 5% तक सीमित निजी बसों की हिस्सेदारी अब बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच गई है। वर्तमान में रोडवेज के करीब 3400 बसों के बेड़े में 1300 बसें निजी अनुबंध पर संचालित हो रही है, जिसमें निगम की नीतियों और आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। निगम का मासिक राजस्व लगभग 150 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च बढ़कर करीब 240 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बीकानेर का एक 539वां नगर स्थापना दिवस परंपराओं के साथ रविवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर में खास तैयारियां शुरू हो गई है। घरों में मटकियों का पूजन किया जाएगा और पारंपरिक रूप से खिचड़ा व इमरती की मिठाई जैसे व्यंजन बनाए जाएंगे। हालांकि अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया की तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। शहर में स्थापना दिवस पर पारंपरिक चंदा उड़ाने की परंपरा भी निभाई जाएगी। स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर में 2 दिवसीय पतंगबाजी का आयोजन होगा। सुबह से शाम तक आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पट जाएगा। भरतपुर में शादी ब्याह जैसे खुशियों के मौसम में इस बार एक अनदेखा संकट लोगों की खुशियों पर भारी पड़ रहा है। गैस सिलेंडरों की कमी ने हालात ऐसे बना दिए हैं, जहां घरों में शहनाइयां गूंजनी थी, वहां चिंता और असमंजस का माहौल है। कोई बेटी की शादी के लिए रसद विभाग और एजेंसी के चक्कर काट रहा है, तो कोई 40 डिग्री पार तपिश में घंटों लाइन में खड़ा पसीना बहा रहा है। एक गैस एजेंसी पर तो हालात ऐसे दिखे हैं कि कहीं दूल्हा खुद लाइन में खड़ा था, तो कहीं बेटी के पिता बेपसी के लिए अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण में आज शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इसका मलबा और चट्टानें सड़क से गुजर रही गाड़ी पर गिरी, जिससे गाड़ी चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की यह घटना बरशैनी घटीगढ़ पॉइंट की है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से पहले थोड़ा मलबा गिरा, इसके बाद ड्राइवर गाड़ी से बाहर भागा। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानों की गाड़ी पर गिर गई। बता दें कि प्रदेश में अप्रैल में सामान्य से 52% तक अधिक बारिश हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने बालोतरा जिले के एक परिवार को पुश्तैनी जमीन के विवाद में खाप पंचायत द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने पीड़ित मोतीराम की याचिका पर समाधान करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की जांच वही पुलिस अधिकारी करेंगे जिन्हें पूर्व में दीपाराम मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने जैसे दमनकारी धमकियों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिया है। अमेरिका ने भारत और दूसरे देशों को रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए दी गई छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले ही उसने यह विशेष राहत देने संबंधी कदम को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही थी। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से छूट की अवधि को 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में मौजूद तेल के लिए 16 मई तक बढ़ा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।